अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश। फलक जो नवाल के गम में शरीक होने उस घर गई थी तो वहीं पर मारिया की से कॉल आती है कि जो दुबई में फ़ोटोशूट हुआ था उसके एजाज़ में पार्टी रखी है क्योंकि वो फ़ोटोशूट काफ़ी ट्रेंडिंग पर गया, इसलिए तुम्हें यहाँ पर ज़रूर आना है। फलक तो बहुत खुश हो जाती है और यहीं से ही पार्टी पर चली जाती है। दूसरी तरफ इस पार्टी में शहर के सभी बिजनेसमैन भी शामिल हैं, जैसे कि शराजी, कबीर, हमजा तो पाकिस्तान में नहीं इसलिए नहीं आ सका, लेकिन कबीर यहाँ पर आया। फलक की एंट्री हुई तो उसका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया, उस पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई और कबीर तो ये सब कुछ देखकर दंग रह गया क्योंकि उसने फलक को ये फोटोशूट करने से मना किया था और फलक ने वादा किया था कि वो ये फोटोशूट नहीं करेगी, सिर्फ दुबई में घूमेगी फिरेगी, मजे करेगी। कबीर की परेशानी में इजाफा तो तब हुआ जब फलक का डायरेक्टर आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए शराजी से उसका इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहने लगा कि बहुत टॉप मॉडल हैं और आइंदा ज़िंदगी में ये एक सुपरस्टार भी बन सकती हैं, बहुत ही कमाल का काम करती हैं। शराजी पहले ही नवाल के हवाले से फलक को जानता था, इसलिए उनकी काफ़ी अच्छी हेलो हाई भी हो जाती है। फलक स्पेशल गेस्ट है, ये सब देखकर उसे बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसके चेहरे के सभी रंग तो तब उड़ गए जब उसने देखा कि कबीर भी इस पार्टी में शामिल है और कबीर भी आया है। ये देखकर तो वो हैरान रह गई, हक्का बक्का हो गई। कबीर गुस्से से जल्दी से घर वापस आ जाता है और आते ही चीज़ें तोड़ने फोड़ने लगा। फलक भी उसके पीछे पीछे घर ही वापस आ जाती है और उसको रोकने लगी। ये क्या कर रहे हैं आप, ये क्या तरीका है? तभी कबीर गुस्से से कहने लगा, तुम्हें कहा था ना ये फोटोशूट नहीं करना और तुमने मुझसे वादा भी किया था, फिर तुमने ये फोटोशूट क्यों किया और तुम उस पार्टी में भी चली गई, जाने से पहले मुझसे पूछना गवारा भी नहीं तुम्हें? तो अब फलक इतराने लगे, भला इसमें पूछने की क्या बात है, और फोटोशूट किया है मैंने, क्या कुछ कर दिया, कुछ गलत तो नहीं किया ना? आपने देखा नहीं वहाँ लोग मुझे जान रहे थे, पहचान रहे थे, मुझे इज्जत दे रहे थे, और आपको क्या चाहिए? तो अब कबीर कहने लगा, तुम उसे इज्जत कहती हो? एक गैर मर्द तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर तुमसे बात कर रहा था और तुम मुस्कुरा रही थी, क्या इज्जत थी वो? मुझे सख्त नफरत है तुम्हारे इस हुलिये से, तुम्हारे इस काम से। कबीर जब बोल बोल कर थक गया तो फलक से बातचीत बंद कर दी, उससे नाराज हो गया कि शायद उसे एहसास हो जाए, लेकिन फलक को अब एहसास नहीं होगा क्योंकि फलक के नज़दीक तो अब कबीर बिल्कुल कंगला हो चुका है, जिसका पहले 5 करोड़ का नुकसान हुआ और फिर मेन ब्रांच में आग लग गई। इसीलिए तो वो अब कबीर को कुछ भी नहीं समझती कि अगले दिन फिर से तैयार होकर शूट पर जाने लगी। तभी कबीर ने उसे रोक लिया तो उसने कबीर का हाथ झटक कर पीछे करते हुए कहा, ये मेरा करियर है, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। तो यहाँ पर आलिया भाभी और तकीर भी आ गए, इनकी शोर की आवाज़ें सुनने लगे। क्या हुआ, इतना शोर क्यों हो रहा है और तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? तभी कबीर ने अपना फैसला सुनाया, ठीक है तुम्हारा करियर है, तुम ये करना चाहती हो तो तुम्हें फैसला करके ही यहाँ से जाना होगा, या तुम्हें मेरे साथ ये रिश्ता कायम रखना है या फिर अपना करियर देखना है। अब तो फलक की आंखें खुली की खुली रह गई, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कबीर उसे छोड़ने के बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर तकीर और आलिया मामले को समेट ही लेंगे, फलक को अपने कमरे में भेज देंगे। फलक रो रो कर सबके सामने सच्ची तो बन जाएगी, लेकिन कबीर का गुस्सा उस पर से नहीं उतरा। वो यही चाहता है कि फलक काम छोड़ दे और फलक काम छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए दिन ब दिन इनकी लड़ाइयाँ मज़ीद बढ़ती जाएंगी, यहाँ तक कि फलक अपनी बच्ची को भी जन्म देगी, लेकिन उसके बाद भी उसके करतूत ख़त्म नहीं होंगे, उसका पैशन, उसका जुनून ख़त्म नहीं होगा। फ्रेंड्स, ये तो था इस प्रोमो का छोटा सा रिव्यू, लेकिन अगर आप मुकम्मल कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर मैंने उस वीडियो का लिंक लगा दिया है, यहीं से क्लिक करके आप बासानी मुकम्मल कहानी की वीडियो देख सकते हैं, जिसमें फलक का अंजाम भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ऐसी खुदसर औरतों का अंजाम और ऐसे एहसान फरामोशों का अंजाम बहुत ही भयानक हुआ करता है। ये वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।